द लॉर्ड हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्यारे जी, जो खुदा ने मेरे मन में डाला कि आज आपके साथ कुछ वचन की बातें शेयर की जाएं जो प्रभु ने आज मेरे मन में डाली हैं। सो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि इन फक्की और फरीसियों के पास ज्ञान बहुत है और तुम इनसे बेशक ज्ञान को हासिल करो, परंतु इनके जैसे नहीं बनना। सो ज्ञान की बात और धार्मिक जीवन की बात दो अलग विषय हैं। सो आज हम ज़्यादातर धर्मी जन उन लोगों को समझने की गलती करते हैं जिनके पास हम समझते हैं कि ज्ञान बहुत है। सो ज्ञान का होना और धार्मिक जीवन होना दो अलग विषय हैं। ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, परंतु धार्मिक जीवन जो है, राष्ट्रबाजी का जीवन, राष्ट्रबाजी की ज़िंदगी, वो बहुत कम लोग हैं जिनके पास होती है। और वही लोग हैं जो धार्मिक जीवन जीते हैं, जो राष्ट्रबाजी का जीवन जीते हैं। वही हैं जो प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं और वही हैं जिनसे शिक्षा पाकर आप आत्मिक जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। सो मैंने आज पोस्ट भी डाली है, वो भी आप लोग पढ़ लेना। उसमें मैंने बताने की कोशिश की है, धर्मी जन की पहचान उसके द्वारा सुनाए गए ज्ञान से नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन से होती है। जो वो ज़िंदगी जीता है उससे एक रास्तबाज इंसान की पहचान होती है। धार्मिकता का ज्ञान तो हर कोई बांट सकता है, लेकिन धार्मिकता का जीवन कोई कोई ही जीता है। सो प्रभु ने हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए बुलाया है और हमें हर हीला वसीला से यही कोशिश करनी चाहिए और इसी यत्न में लगे रहना चाहिए कि हम एक धार्मिक जीवन जी सकें। वो सिद्धता जिसे हासिल करना ज़रूरी है और जिस सिद्धता के बिना, जिस कामिलता के बिना हम लोग उसके पास नहीं पहुंच सकते, वो सिद्धता हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम कुछ वचन की आयतों पर गौर करते हैं। जैसा लिखा है कुरिन्थियों के खत, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में यूँ लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। सो जिस इंसान में मनुष्य का आत्मा है, जिस आत्मा के सारे हम लोग जीते हैं, अगर तो संसार का आत्मा है हमारे अंदर, मनुष्य वाला आत्मा है, तो हम मनुष्य की बातों को सुनना ही पसंद करेंगे और मनुष्यता की बातों पर ही हमारा चित्त, हमारा मन लगा रहेगा। परंतु यदि हमें परमेश्वर का आत्मा है तो परमेश्वर की बातों पर हम लोग ध्यान लगाएंगे, स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा में जिएगा उसकी कोशिश यही होगी कि वो आत्मा की बातों पर मन लगाए। फिर आगे लिखा है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। सो मसीही जीवन ये है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन बातों को जानना है। आज वो बातें ना तो सिखाई जाती, ना कोई सीखना चाहता है, बल्कि आत्मा की बातों का उल्ट फेर करके हमें कुछ और ही समझाने की कोशिश की जाती है और कलीसिया गुमराह होकर फिर उन्हीं बातों पर मन लगा लेती है। एक और आयत देखते हैं, कुरिन्थियों 2:13 में यूँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों का खत 2:13 में, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर। तो यदि हम आत्मा की बातों में शारीरिक जिस्मानी बातें मिलाकर लोगों को समझाएंगे तो वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। यदि लोगों को हमने रूहानी जीवन जीने के लिए तैयार करना है तो फिर ज़रूरी है कि रूहानी बातें जब हम बताएं तो उनमें रूहानी बातें मिला कर ही बताएं।
लोगों का ध्यान पूरे का पूरा रूहानी बातों की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि रूहानी बातों में जब हम जिस्मानी बातों को जोड़कर बताएंगे तो लोग कभी भी सही प्रकाशन को समझ नहीं पाएंगे। सो हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और पहला क्रंथियाँ 2:14 में लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो जिस्मानी है, जो रूहानी नहीं है, वो कभी भी रूहानी बातों को कबूल करेगा ही नहीं, कर सकता भी नहीं, क्योंकि वो रूहानी नहीं है। रूहानी इंसान ही रूहानी बातों को कबूल करेगा। जिस्मानी इंसान कभी भी रूहानी बातों को कबूल नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा कि जो शारीरिक मनुष्य है वो शरीर की बातें ही सुनना पसंद करता है। उसके साथ आत्मिक बातें की यदि बरकतों की बात करेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगी। वो आया ही इसलिए है कि उसे शारीरिक चंगाई मिले, शारीरिक आशीष मिले, शारीरिक बरकत मिले, संसारिक बरकत मिले, संसार की चीज़ें मिलें। वो इसीलिए आया है। यदि पुल पर खड़े होकर आप उससे ये बातें करते हैं तो वो खुश होगा, आपकी तारीफ भी करेगा, आपकी लोगों में प्रशंसा भी करेगा, लोगों को आपके पास लेकर भी आएगा। परंतु रूहानी इंसान जो है वो रूहानी बातों की तरफ ध्यान देता है। रूहानी इंसान रूहानी बातों की खोज में हमेशा लगा रहता है। सो यदि हम जिस्मानी लोगों के साथ रूहानी बातें करेंगे वो उनकी समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जब भी हम खुदा से मांगे यही मांगे, खुदावंद खुदा, तेरा ये जो वचन जिसकी तुलना एक मोती के साथ की गई है, ये उन्हीं तक पहुँचे जो इस मोती की कदर करना जानते हैं। क्योंकि तेरा ही वचन कहता है, यदि इसको कुत्तों के आगे या सूरों के आगे डालोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। सो प्यारे अजीजों, आज हम बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। उस दौर में से गुजर रहे हैं, यहाँ आफतें ही आफतें और मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और ये वो समय है कि हम लोगों को रूहानी वचन दें, रूहानी शिक्षा दें, ताकि वो रूहानी शिक्षा को प्राप्त करके अपने इस रूह को खुदा के रूह के साथ मिलाकर खुदा के पास पहुंच सके। सो प्यारे अजीजों, ध्यान दें, समय बहुत बहुत ही नाजुक जगह से गुजर रहा है। इसलिए ये समय है कि हम रूहानी बातों में जिस्मानी बातें मिलाकर लोगों को सिखाना बंद करें। जिस्म की आशीषें, जिस्म की बरकतें, जिस्म की चंगाइयाँ बहुत होली। जिस्म की आशीष, जिस्म की चंगाई पाकर कोई भी स्वर्ग के राज्य में पहुंचने वाला नहीं है। वो जिस्म की आशीषों को पाकर जिस्म में खुश तो हो सकता है, जिस्म में बरकत पाकर वो जिस्मानी बरकतों की गवाहियाँ तो बहुत दे सकता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए ये काफ़ी नहीं। उसके लिए एक स्वर्गीय जीवन, एक आत्मिक जीवन का होना ज़रूरी है। सो आइए आज हम फैसला करें, हम रूहानी हैं तो रूहानी बातों की तरफ ही चित्त लगाएंगे। हम स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय बातों की तरफ ही चित्त लगाएंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर के घराने की ही बातों पर हम लोग चित्त लगाएंगे। क्योंकि इंसान कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, मौत जब होगी कुछ भी साथ ले जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। वहाँ पर उसका जो इस जहान में जिया हुआ धार्मिक जीवन होगा वही उसके संग जाएगा, और वही है जो उसे पिता परमेश्वर की गोद में बिठाएगा। सो प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और ज़िंदगी में परन करें, फैसला लें। मुझे धार्मिक ज्ञान हासिल करना है, और मुझे सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही हासिल नहीं करना, बल्कि धार्मिक ज्ञान इसलिए हासिल करना है कि मैं धार्मिक जीवन जी सकूं। यदि धार्मिक ज्ञान हासिल करके भी मैं धार्मिक जीवन नहीं जीता तो मुझसे बड़ा कोई लानती नहीं है। यदि धार्मिक ज्ञान होते हुए भी मैं जिस्मानी जीवन को जीता हूँ तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं है। आप किसी चीज़ की चिंता मत करें, खुदा का प्रॉमिस है, खुदा जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो समय पर आपको मुहैया करेगा। इसलिए संसारिक बातों की चिंता मत करो। चिंता करने का विषय ये है कि समय नज़दीक है, प्रभु आने वाला है और वो पवित्र लोगों को लेने आएगा, और यदि कोई पवित्र पाया जाएगा वही उसके साथ जाएगा। हमारी जिस्म की आशीषें, बरकतें
ये हमको प्रभु के साथ लेकर नहीं जाएंगी, बल्कि प्रभु जैसा जीवन जिसने इस जहान में जिया होगा, प्रभु जैसी धार्मिकता का जीवन जिया होगा, प्रभु जैसी पवित्रताई में जीवन जिया होगा, वही उस पवित्र प्रभु के साथ हवा में उससे मिलने के लिए जाएगा और हमेशा के लिए उसके संग रहेगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही छोटे छोटे विषयों को लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। प्रार्थना में याद रखिए, खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरे इस वचन को तेरे लोगों के साथ शेयर किया, तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने भी सुना उन पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं। खुदा, सचमुच तेरे लोग बहुत नाजुक समय में से निकल रहे हैं। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। इसलिए अब होने दे खुदावंद के लोग जिस्मानी आशीषों, बरकतों और चंगाइयों से ऊपर उठकर वो धार्मिक जीवन जिसे जीने के लिए तूने बुलाया है, वो सिद्धता जिसे प्राप्त करने के लिए तूने बुलाया है, उस सिद्धता तक तेरे लोग पहुंच सके। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज लेकर आपकी सेवा में आता रहूँगा। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।